एंड वेलकम बैक टू गपशप विद डेंटिस्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। यानी कि अगर आपके क्लिनिक या हॉस्पिटल में कोई ऐसा पेशेंट आता है जो कि डायबिटिक है, तो उन पेशेंट्स में आपको ओरल कैविटी में क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, और अगर वो आपके क्लिनिक में ट्रीटमेंट के लिए आता है तो आपको उस पेशेंट को ट्रीटमेंट देते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज मेलाइटस अगर मैं आपको आम भाषा में समझाऊं तो क्या होता है, जो आपके बॉडी से इंसुलिन सिक्रीट होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, पेयर में सिक्रीट नहीं होता है। दूसरा, जैसे ही वो इम्पेयर्ड सिक्रीट होता है आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसमें ऑल्टरेशन देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? खास करके कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में और फैट में देखने को मिलता है। अगर किसी भी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने को मिलते हैं। नंबर 1 पॉलीफेजिया, नंबर 2 पॉलीडिप्सिया एंड नंबर 3 पॉलीयूरिया। ये तीनों क्या होता है? पॉलीफेजिया मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, हर वक्त उसे ऐसा लगेगा कि वो भूखा है और हर वक्त वो खाना खाएगा, लगेगा कि मैं अगर खाना नहीं खाऊंगा तो उसे कुछ सूझेगा नहीं। दूसरा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। तीसरा, यूरिनेशन, बार बार उसको लगेगा कि उसको वॉशरूम जाना है, बार बार उसको यूरिनेशन होगा। तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो एक डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिलते हैं। कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट आपके पास आया और आपने उसको देखा, और सबसे पहले जो आप देखते हो वो क्या देखते हैं? उसमें डेंटल केरीज। डेंटल केरीज क्यों हो जाती है? क्योंकि ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनमें जीरोस्टोमिया देखने को मिलता है। जीरोस्टोमिया क्या होता है? जीरोस्टोमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सलाइवा का जो फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है और थिक हो जाता है। दूसरा क्या होता है? जैसे ही सलाइवा में ग्लूकोज बढ़ा, ठीक है, वो क्या करता है? बैक्टीरिया को जमा करता है, बढ़ाता है, और उसकी वजह से डेंटल केरीज जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। जीरोस्टोमिया, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बताया ही कि जीरोस्टोमिया क्या होता है। अब जीरोस्टोमिया क्यों होता है डायबिटिक पेशेंट में? मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से होता है, एज रिलेटेड होता है और न्यूरोपैथी। तो किसी भी वजह से जीरोस्टोमिया पेशेंट्स में देखने को कॉमनली मिलता है। जीरोस्टोमिया और डेंटल केरीज के बाद आपको जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है वो होता है बर्निंग माउथ सिंड्रोम और ऑल्टरेशन टेस्ट बड में। होता क्या है कि अगर पेशेंट अपना ओरल हाइजीन ठीक से मेंटेन नहीं करता है तो ऐसे केसेस में कैंडिडियासिस भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कैंडिडियासिस एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, उसे जहाँ भी मौका मिलता है वो वहाँ पे ग्रो कर जाता है, बढ़ जाता है। तो हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि अगर कोई पेशेंट ऐसा आपके पास आता है तो आप उसको प्रॉपर एक तरीका बताएं कि वो किस तरह से अपनी ओरल कैविटी का, अपने ओरल हेल्थ का ध्यान रख सकता है, और उससे ज़्यादा प्रिकॉशंस जो हैं वो लेने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है ओरल म्यूकोसल लीजन। ओरल म्यूकोसल लीजन में कॉमनली मैंने आपको बताया है कि कैंडिडियासिस देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर पेशेंट में लाइकेन प्लैनस है तो उसका भी हमें खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि एक सिंड्रोम होता है जिसे हम कहते हैं ग्रीन स्पैन सिंड्रोम। वो क्या होता है? वो ट्राइड होता है 3 चीज़ों का। पहला, अगर पेशेंट डायबिटिक है, उसमें लाइकेन प्लैनस है और हाइपरटेंसिव है, तो ये तीनों मिलकर ग्रीन स्पैन सिंड्रोम बनाते हैं। तो हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब भी हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं हम ये ज़रूर मालूम करें कि कहीं पेशेंट हाइपरटेंसिव तो नहीं है, कहीं उसके ओरल कैविटी में लाइकेन प्लैनस तो नहीं है। ये देखना हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद आता है डिस्फेजिया। अब डिस्फेजिया क्या होता है? यानी कि जब आप खाना सॉलो करते हो, निगलते हो, तो उसमें आपको दिक्कत होती है। अब क्यों होती है? मैंने आपको पहले ही बताया कि पेशेंट में जीरोस्टोमिया हो जाता है। जीरोस्टोमिया की वजह से क्या होता है कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अगर आपने सलाइवा के फंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता है कि सलाइवा खाना को सॉलो करने में भी हेल्प करता है, और जब वो ड्राई हो जाता है ओरल कैविटी तो फिर खाना को सॉलो करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मोस्ट कॉमनली डायबिटिक पेशेंट में पेरियोडोंटाइटिस और जिंजिवाइटिस देखने को मिलता है। क्या होता है कि जैसे ही पेशेंट में डायबिटीज़ होता है उसकी वजह से होस्ट इम्यून जो सिस्टम है वो वीक हो जाता है, ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पे डिक्रीज़ कर जाता है, और रिपेयर का जो पोटेंशियल है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से जो सबजिंजाइवल एरिया है उसमें आपको ऑल्टरेशन देखने को मिलता है। इसीलिए हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हमारे पास ऐसा पेशेंट आए, देखिए उसमें पेरियोडोंटाइटिस और जिंजिवाइटिस तो मोस्टली आप ये मान के चलिए कि
मैक्सिमम केसेस में आपको देखने को मिलता है। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप उस बात को पेशेंट को एजुकेट करें, उनको बताएं कि उनको ओरल कैविटी का ख़ास ख्याल रखना है और उनको हमेशा रेगुलर बेसिस पर डेंटल चेकअप के लिए आना है, ओरल प्रोफाइलैक्सिस के लिए आना है, अगर उनको कैविटी हो गई है तो रेस्टोरेशन के लिए आना है। ये सब आपका बताना पेशेंट को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक जो बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है डायबिटिक पेशेंट में वो होता है डिलेड वुंड हीलिंग, यानी कि अगर उनको कोई चोट लग गई या किसी वजह से डेंटल ट्रीटमेंट के टाइम पे कोई इंजरी हो गई तो उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है उसके हीलिंग में। क्यों? क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो इंक्रीज़ करता है GCF ग्लूकोज लेवल को और उसकी वजह से ऑल्टर्ड इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में, और वो लीड करता है क्या, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज सच एज कोलेजन। और जैसे ही कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ता है तो रिपेयर जो होता है, हीलिंग प्रोसेस जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो आपको ये खास करके ध्यान रखना है कि ऐसे पेशेंट को आप ट्रॉमा से दूर रखें। किसी भी तरह की अगर उसको चोट लगती है तो उसमें बहुत ज़्यादा फिर टाइम लग जाता है। इसके बाद आता है साइलोडर्मोसिस। ये क्या होता है? ये एक बिनाइन कंडीशन है जो कि नॉन इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग कॉज करता है सलाइवरी ग्लैंड में, और ये एक मेटाबॉलिक कंडीशन भी है। तो आपको जब भी ऐसा कोई पेशेंट आता है आपको ओरल कैविटी के हर एक एस्पेक्ट पे, हर एक एरिया को अच्छे से इंस्पेक्ट करना है, अच्छे से उसका एग्जामिनेशन करना है, ताकि जितना हो सके आप पेशेंट को एजुकेट कर सकें और उसकी हेल्प कर सकें। मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक पेशेंट क्या होता है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि डायबिटिक है और आपके पास आ रहा है तो आपको ये 3 बातों का खासकर ख्याल रखना है कि इन तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन है तो ट्रीटमेंट के पहले आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके जो भी फिजिशियन हैं आप उनसे कंसल्ट करें, उनसे बात करें और उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट जो है शुरू करें। पहला, अगर डायबिटिक पेशेंट है और उसके साथ साथ उसको हार्ट की या किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसके फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा, अगर पेशेंट की जो डायबिटीज़ है वो अनकंट्रोल्ड है और वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेता है, इस कंडीशन में भी आपको फिजिशियन से बात करनी चाहिए कि हम कब ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किस वक्त ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो हम कितने ड्यूरेशन के लिए उस ट्रीटमेंट को रोकें और उसके बाद हम वो फिर से फॉलो अप करें। तीसरा जो है वो है पेरियापाइकल और पेरियोडोंटल एब्सेस जो है अगर वो पेशेंट्स में देखने को मिलता है एक्यूट स्टेज में तो आपको उनके फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए और उसी के बाद आपको जो है उसकी ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए। प्रिकॉशन क्या क्या लेना चाहिए अगर डायबिटिक पेशेंट आपके डेंटल क्लिनिक में आ रहा है? सबसे पहले तो आप उनका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको चेक करिए। दूसरा, आप हमेशा ऐसे पेशेंट को कोशिश करिए कि अर्ली मॉर्निंग अपॉइंटमेंट्स दीजिए। तो क्या होता है, पेशेंट्स जो है ना वो स्ट्रेस नहीं होते हैं और वो आपके लिए बहुत एक बेनिफिशियल इन्वायरमेंट बन जाता है। और ऐसे पेशेंट को खास करके आप अवॉइड करेंगे एस्पिरिन और स्टेरॉइड देने से। अगर ऐसा कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसको नॉर्मल एले देके कोई भी सिंपल प्रोसीजर कर सकते हैं। अगर कोई ओरोफेशियल इन्फेक्शन है और आपको उसको इमीडिएटली ट्रीट करना है, आप करिए, एक प्रॉपर एंटीबायोटिक देके आप उसका प्रॉपर ड्रेनेज भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि हीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, डिलेड हो जाती है। तो आपको ये खास ख्याल रखना है कि अगर आप ऐसा कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो टाइम टू टाइम आप उसको मॉनिटर करिए, बार बार उसकी ड्रेसिंग को चेंज करिए, वहाँ के हाइजीन को मेंटेन करिए ताकि कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन वहाँ पे ना हो और वो लीजन जो है वो बहुत जल्दी टाइम से वो हील हो जाए। लास्ट में क्या होता है कि देखिए, आप जो पेशेंट चीफ कंप्लेंट लेके आपके पास आएगा वो तो आप ठीक करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा अगर आप नोटिस करते हैं कि ड्राई माउथ है, पेरियोडोंटल डिजीज़ है, जिंजिवाइटिस है, केरीज है, जीरोस्टोमिया है, तो आप साथ साथ में पेशेंट को उसके लिए भी एजुकेट करिए और उसको भी आप ट्रीट करिए। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसी तरह के और भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इस पर डिस्कशन करें। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।